अकेलापन इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा होता है। यह कभी बाहर से दिखाई नहीं देता, बल्कि भीतर ही भीतर आत्मा को कुरेदता रहता है। यह कहानी है आर्या की, जिसने अपने जीवन के सबसे सुनसान रास्तों पर अकेलेपन का सामना किया और फिर उससे लड़कर एक नई सुबह पाई। आर्या का बचपन हंसी-खुशी में बीता। माता-पिता का दुलार, बहनों की चहक और दोस्तों का साथ हर दिन रंगीन लगता था। वह हर किसी की आंखों का तारा थी। उसकी हंसी मानो घर के हर कोने में गूंजती थी। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। 12वीं कक्षा के बाद ही उसके जीवन में अचानक करवट ली। एक सड़क दुर्घटना में आर्या ने अपने पिता को खो दिया। पिता उसके लिए सिर्फ एक सहारा नहीं थे, बल्कि पूरे जीवन की ताकत थे। उनके जाने के बाद घर का माहौल बदल गया। माँ अक्सर चुप रहने लगी और छोटी बहनें अपनी पढ़ाई में डूब गईं। आर्या को पहली बार एहसास हुआ कि अकेलापन कैसा लगता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद आर्या नौकरी के लिए मुंबई चली गई। महानगर की भीड़-भाड़ में वह और भी अकेली हो गई। हर तरफ लोग थे, पर किसी के पास सुनने का वक्त नहीं था। ऑफिस में सहकर्मी तो थे, पर कोई सच्चा दोस्त नहीं। वह अक्सर खिड़की से बाहर देखती और सोचती, क्या जिंदगी सिर्फ कमाने और जीने का नाम है? क्या कोई ऐसा है जो मेरे दिल की बात समझेगा? आर्या ने कई बार अपने पुराने दोस्तों को फोन किया। पहले तो सबने बातें की, पर धीरे धीरे सब व्यस्त हो गए। कोई शादी में उलझा था, कोई करियर में। धीरे धीरे फोन की घंटियां भी कम बजने लगी। माँ और बहनें भी अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गईं। आर्या के लिए फोन की स्क्रीन और सोशल मीडिया ही साथी बन गए, लेकिन वहाँ भी सिर्फ औपचारिक शुभकामनाएं मिलती थीं, असली अपनापन नहीं। एक दिन ऑफिस से लौटते समय आर्या को तेज बुखार हो गया। फ्लैट में वह अकेली थी। पूरी रात कांपते हुए उसने खुद दवा खाई, खुद पानी पिया। उस रात उसे समझ आया कि अकेलापन सिर्फ दिलों को नहीं, शरीर को भी तोड़ देता है। आंसू बहते रहे और मन चीख-चीख कर कहता रहा, काश कोई मेरे पास होता। बीमारी के उन दिनों में उसने खुद से सवाल पूछना शुरू किया, क्या मैं हमेशा दूसरों का इंतजार करती रहूंगी? क्या मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ अकेलापन झेलना है? वह धीरे धीरे समझने लगी कि अकेलापन से लड़ने का एक ही तरीका है, खुद को खुद का साथी बनाना। आर्या ने डायरी लिखना शुरू किया। हर दिन अपनी भावनाएं कागज पर उतारती। उसने संगीत सीखने की कक्षा ज्वाइन की और सप्ताहांत में अनाथ बच्चों को पढ़ाने लगी। बच्चों की मुस्कान ने उसके दिल की खाली जगह भर दी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब हम दूसरों के जीवन में रोशनी बनते हैं, तब हमारा अकेलापन खुद ही मिट जाता है। आज आर्या अब भी अकेली रहती है, लेकिन अब वह अकेली नहीं है। उसके पास उसका काम है, बच्चे हैं जिन्हें वह पढ़ाती है, और सबसे बड़ी बात, उसने खुद से दोस्ती कर ली है। अब वह जानती है कि अकेलापन सजा नहीं, बल्कि आत्मा से मिलने का अवसर है। वह अपनी डायरी में अक्सर लिखती है, जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि हम अकेले होकर भी मजबूत रह सकते हैं। अकेलापन हमें तोड़ता नहीं, अगर हम चाहें तो वही हमें नया जीवन देना भी सिखा देता है। गाइस, इस तरह की इमोशनल स्टोरी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ऐसे ही स्टोरी पाने के लिए। थैंक यू गाइस।